नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हिंदुओं की गोलबंदी में जुटी बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल ने दो टूक कहा कि महाराष्ट्र महापुरुषों की धरती है और यहां बांटने वाली सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहते हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए उसके नेता ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी का संकल्प साफ है। देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। 50% आरक्षण का दायरा खत्म होगा, भले ही वो बीजेपी और आरएसएस को मंजूर ना हो। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। हमें 90% वाला हिंदुस्तान चाहिए जिसमें किसानों की रिस्पेक्ट हो, मजदूरों की रिस्पेक्ट हो, छोटे व्यापारियों की रिस्पेक्ट हो। जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देंगे। वही जिद, वही जुनून, हाथ में संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का बयान। महाराष्ट्र में कदम रखते ही राहुल गांधी ने माहौल बदल दिया। महाविकास आघाड़ी की चुनावी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि पीएम मोदी ने सोलापुर में हाईवे और वंदे भारत ट्रेन के जिक्र के जरिए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि सोयाबीन और कपास के किसानों को उनकी फसलों का दाम क्यों नहीं मिला। जिन 3 काले कानूनों के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतरे, वो किसके फायदे के लिए लाया गया? सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? सोलापुर से पीएम मोदी ने दशकों तक कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र कर देश की सबसे पुरानी पार्टी की सोच पर सवाल उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाकर ही बीजेपी और आरएसएस पर आक्रमण कर दिया। महाराष्ट्र की जनता से रूबरू राहुल ने पूरी ताकत से संस्थाओं पर कब्जे का सवाल उछाल दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-50, 60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं, इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं।
इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र को की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। चिमूर की रैली से पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को विकास के राह का रोड़ा बताया, लेकिन कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त से उद्धव सरकार के गिरने का जिक्र कर राहुल ने पूछ ही लिया कि क्या ये सब भी संविधान में लिखा है? महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है। मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्या इस संविधान में फूले जी की सोच नहीं है? अंबेडकर जी की सोच है? इसके अंदर जो है ये हजारों साल पुरानी सोच है। क्या शिवाजी महाराज ने इसके खिलाफ बात बोली थी क्या? जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें, हर धर्म का आदर है इसमें। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही, लेकिन राहुल गांधी ने सरकार गिराने और पूंजीपतियों की जेब भरने का इल्जाम लगाकर बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सामने से नहीं करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, सरकारों को गिराकर करते हैं, किसानों से धन छीनकर करते हैं, अरबपतियों को कर्जा माफ करके इस पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए लड़ाई इसकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। लंबे अरसे से बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ के नारे को धार देते हुए बीजेपी हिंदुओं के ध्रुवीकरण की जुगत कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले की बौखलाहट योगी आदित्यनाथ की जबान पर भी आई, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस हथियार को भुतरा कर दिया। वही चर्चित बयान, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान। साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में यह शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होने, जिसको लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपने दिग्गजों को दंगल में उतार दिया। महायुति की कोशिश सूबे में अपनी सत्ता को बरकरार रखना है, जबकि महाविकास अघाड़ी का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता ने इस सरकार की विदाई की तारीख तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।